महाराज जी, मैं एक अस्पताल में चिकित्सक है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक होने के कारण मैं उतनी शुद्धता रहन सहन और खान पान नहीं रख पाती, तो मुझे किस प्रकार से अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए? हमें मन शुद्ध रखने की बात ज्यादा ध्यान देनी, तन तो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, इसलिए बहुत थोड़ा विवेक से सचो। हम एक रेशम की थैली लावे, रेशम पवित्र माना जाता है, और उसमें सोच भर दे, पैक कर दे और ऊपर से उसको शुद्ध जल से धो दे और आपको एक क्रिया दिखाई गई हो, सोच भरते हुए आप उसे छुए, आपको लगेगा ना अपवित्र है। हम उसे खूब धोए ऊपर से, तो आपके अंदर घृणा बुद्धि रहेगी ना कि देखो महाराज आप कह रहे हो, लेकिन इसके छूने के बाद मैं न आऊंगा, क्योंकि इसमें सोच भरी हुई है ना चमड़ा के नीचे यही है। अगर आप डॉक्टर हो तो जानते हो कि यही मल मूत्र की थैलियां हैं, मलाशय और मूत्राशय यही है। ऊपर मात्र कितना चमड़े का केवल है, अभी ऊपर से चमड़ा हम धो दिया, सोचा स्नान कर लिए पवित्र हो गए, तो भरा क्या है, शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता। हमारी बात समझ रहो, यही मूत्र और यही मल है, बड़ा दुर्गंध युक्त ये सब है, वो केवल बुद्धि को थोड़ा पवित्र करने के लिए माना जाता है कि हम नहा लिए धो लिए। वास्तविक अगर ज्ञान के द्वारा देखो तो शरीर को मैं मानना ही सबसे बड़ी अपवित्र है। अगर हमारा मन पवित्र है तो सब पवित्र, मन अपवित्र है तो गंगा में खड़े हुए भी हम अपवित्र है। अगर हमारा मन पवित्र है तो सब पवित्र है। श्री रविदास जी की कहावत है, उनकी मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनकी कहावत है ना, अगर मन चंगा ले तो गंगा में भी उनको कुछ ब्राह्मण को कुछ नहीं समझ में आया और कठौता में ही गंगा जी निकाल दी उन्होंने, क्योंकि मन पवित्र है। तो देखो, आप डॉक्टर हो, आप जानते हो कि शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये केवल समझाने के लिए कि थोड़ा बुद्धि को पवित्र कर ले कि भाई सुबह से नहा धोकर के आसन में बैठ कर के ऐसे बहुत गंदी चीज है ये शरीर, भगवत प्राप्ति हो जाए बस, इसमें यही दुर्लभ बात नहीं, बहुत गंदा है। सब देखो ना, य से सुबह देखो, सो के यहाँ से य से या फिर नीचे, तो सब मलमूत्र के द्वार है। तो हमारा उद्देश्य है अपवित्र पवित्रो व सर्वा अवस्था, तो पव ये स्मर पुंडरीका कम सवाया अभ्यांतर सुच, यह वैदिक लो है, ये वैदिक मंत्र है। जब पंडित जन पूजन कराते हैं तो हाथ में जल देते हैं, उसका अर्थ कुछ और है। वो कहते छिड़को ऊपर अपवित्र पवित्र सर्वा अवस्था, तो लोग समझते हैं पंडित जी मंत्र पढ़ रहे और हम जल छिड़क रहे तो हम पवित्र हो रहे हैं, लेकिन अर्थ उसमें क्या निकल रहा है? मंत्र का अर्थ क्या है? न अपवित्र पवित्रो वा, तुम अपवित्र हो या पवित्र, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थो, पव किसी भी स्थिति में हो। ये स्मर पुंडरीकाक्ष, अक्ष पुंडरीकाक्ष, कमल नयन भगवान श्री हरि का जो स्मरण करता है, सवाया अभ्यांतर सची, वो बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। समझ रहे हो? यह अर्थ है। और बोले छिड़को तो समझ रहा कि मंत्र पढ़ लिया, पवित्र हो रहे हैं, भाव उसका समझो। अपवित्र हो या पवित्र, किसी भी स्थिति में हो, जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है वो भीतर और बाहर से पवित्र हो जाता है। तो राधा 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 राधा, इसमें कोई जरूरत नहीं है आपकी कि आप पवित्र है कि अपवित्र है कैसे। हाँ, कुछ मंत्र अनुष्ठान है जिनकी पद्धतियां है, तो समय मिले मंत्रा अनुष्ठान, गुरुमुख से जो मंत्र मिले तो आसन में पवित्र होकर 24 घंटे में जब समय मिले तब जप ले, नहीं हर समय राधा 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 राधा। आप परम पवित्र हैं, उस समय आप ये इस वेद कह रहा है अपवित्र पवित्रो सर्वा अवस्था, तो पिवा ये स्मत पुंडरीका कम सवा, अंतर और बाहर सवा अभ्यंतर सची, वाय और अभ्यंतर भीतर और बाहर दोनों जगह पवित्र और दोनों जगह प्रकाश आनंद। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, राम नाम मणि दीप धरी जी, देहरी द्वार तुलसी भीतर। बाहर जो चाह स उजियार, यदि बाहर भी आनंद चाहते हो, अंदर भी आनंद प्रकाश चाहते हो, तो जीव में नाम जपना शुरू कर। गोस्वामी जी कह राम 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 राम, तो बाहर और भीतर सब जगह आनंद हो जाएगा। ऐसे हम कहते हैं राधा राधा रटो, तो आप जैसा भी शरीर की परिस्थिति हो, नाम जप के लिए कोई भी विधि निषेध नहीं है। भाव कुभाव अंख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, सुमरी पवन सुत पावन, नाम अपने बस करी
राखे राम नाम का कितना बड़ा प्रभाव अपने अधीन कर लिया। भगवान को नाम जप करके हनुमान जी ने सूम पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे, भाव हो कुभाव हो अपवित्र हो पवित्र से कोई मतलब नहीं। राधा 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 राधा, हरि हरि हरि, हमको चिंता नहीं करनी। आपको समझ में आ गई? हाँ, बहुत आनंद पूर्वक खूब भजन करो महाराज जी। हमारे गुरुदेव का शरीर शांत हो गया है। क्या अब हम किसी और को गुरु मानकर उनके वचनों का अनुसरण कर सकते? गुरु अखंड मंडला काम व्याप्त में चराचरम तत्पदम दर्शित मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर जगह गुरु विराजमान है। एक शरीर चला गया तो गुरु थोड़ी चले गए, वह कहीं न कहीं से बोल रहे हैं, कहीं न कहीं से समझा रहे हैं, से हमें समझ में आए पकड़ ले, गुरु की बात है। दत्ते जी महाराज ने वैश्या को भी गुरु बनाया। वैश्या कोई महात्मा थोड़ी थे। पिंगला वैश्या जनकपुर में विचरण कर रहे थे तो श्रृंगार करके पुरुष का चिंतन कर रही थी। कोई पुरुष आवे, पैसा दे, अब शाम से बैठे हो, रात्रि 12 बजे हो गई, कोई नहीं आया। उसको बहुत घृणा हुई कि अरे मैं कितनी नीच हूँ, भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं, आज तक मैंने भगवान को नहीं पुकारा। इन संसारी पुरुषों को कैसा घृणित कार्य। आज से मैं संकल्प करती, कभी वह विचार नहीं करूंगी, कभी किसी पुरुष को स्पर्श भी नहीं करूंगी। आज से मैं परम पुरुष परमात्मा के शरण लेती हूँ। वही घूम रहे थे श्री दत्तात्रेय जी महाराज और सबके हृदय की जानते। उस वैश्या के हृदय की जो ही बात निकली तो उसे गुरु मान लिया। क्या गुरु माना कि भोगों से वैराग प्राप्त करके भगवान के चरणों का जो आश्रय ले ले वही जीवन में परम सुखी होता है। ये बात पिंगला ने की। आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम। भोगी पुरुषों की जब आशा की तो दुख मिला, और जब निराश होकर भगवान के शरण में तो परम सुख। उसे गुरु मान लिया, पिंगला को गुरु मान लिया। एक बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, नोक उसकी बगल से राजा की सवारी निकल गए तो दत्ताजी उधर भ्रमण करते हुए दे उससे एक सैनिक आया और पूछा, महाराज की कितनी दूर निकली, कब मुझे पता नहीं। बोले, तू रोड के किनारे बाण बना रहा है, तुझे पता नहीं, झूठ बोलता है। उनका सत्य कहता हूं मैं। बाण की सिधाई और नोक पर इतना तन्मय था कि मेरी श्रवण इंद्री ने सुना ही नहीं। ना घोड़ों की टाप, ना जय जयकार, ना नगाड़ा, ना ध्वनि। राजगुरु बनाया, बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। कि साधु को इतना एकाग्र होना चाहिए अपने लक्ष्य पे कि पूरा संसार ढोल बजाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपने जैसे। वो बाण बनाने वाला नोक के लक्ष्य में इतना चिंतन में डूबा था कि राजा की सवारी निकल गई, पता नहीं चला। ऐसे भरी बाजार में समाधि हो जाए, उसको पता ना चले। संसार का उसको एक एक करके 24 गुरु बुलाए तो वो तो स्वयं गुरु है, भगवान है। उन्होंने आचरण को गुरु बनाया, उपदेशों को गुरु। तो जिन संत से जो मिले पकड़ो और अपना कल्याण करो, वही गुरु है। गुरु का मतलब कोई एक शरीर में बैठा हुआ नहीं, कहीं से भी गुरु उपदेश कर हमको जैसे भी मिले। भाई, अगर हीरा कूड़े में पड़ा हो तो हम उठाएंगे तो हीरा ही ना। ऐसे ही कोई कहे, मान लो कोई बच्चा है, कोई गृहस्थ है, कहीं से भी कोई बोल रहा है तो हम भगवान का ही उसे उपदेश मानकर, मेरे गुरुदेव भगवान यहाँ से मुझे समझा रहे हैं, मुझे समझ लेना चाहिए। तो हमें लगता है कि दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा की बात नहीं, मेरे गुरुदेव इस रूप में बोल रहे, वो बात हम पकड़ लेते हैं। अपने गुरुदेव की बात पकड़ ले, वो चल दे, वही शिष्य है।